Welcome students. Again we are going to continue our preposition. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था, समझा था, लेकिन इसमें आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा. Actually that was in that complete English and you were unable some of the notification we were got. See, first प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है, वह शब्द होता है. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, और इसलिए लगाते हैं ताकि प्रीपोजिशन उसकी रिलेशन को बताए. देखिए क्या लिखता है कि वह वर्ड होता है, प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है ताकि वाक्य में उसका किसी अन्य वर्ड के साथ रिलेशन दिखाया जा सके. रिलेशन समझना होगा. दैट इज नॉट द रिलेशन ऑफ आवर मैरिटनल और पैरेटनल, किसी चीज़ का रिलेशन. ही वर्क्स हार्ड इन द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, इन रिलेशन बता रहा है. द लॉस ऑफ हर सन केप्ट प्रेइंग अपॉन हर माइंड, ऑफ अपॉन दोनों रिलेशन बता रहा है. देखिए जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन लगाई जाती है वह उसी का ऑब्जेक्ट कहलाती है. यह ऑब्जेक्ट केस में होता है और इसे प्रीपोजिशन द्वारा गवर्न्ड यानी नियमित माना जाता है. जैसे दिस पेन इज फॉर हिम, नॉट ही. दिस पेन फॉर ही नहीं, दिस पेन फॉर हिम. ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल प्रोनाउन. मतलब प्रोनाउन के पहले जो प्रीपोजिशन के बाद जब प्रोनाउन आए तो उसे हम प्रीपोजिशनल प्रोनाउन कहेंगे. तो फॉर, ही हैज़ नो बिलीफ इन मी, ही हैज़ नो बिलीफ ऑन मी. मी नहीं, ही हैज़ नो बिलीफ ऑन आई, नॉट आई. He waited for them, not they. Sometimes a preposition follows as object. Here is, you may say, आप देख सकते हैं, here is the pen that you were looking for. What are you driving at? See kinds of preposition. Prepositions are of five kinds. Prepositions are of five kinds. First of all, simple preposition. After, at, by, down, in, of, our, over, into, to, up. बहुत सारा इसमें नहीं है. up, upon, with, etc. Compound preposition. About, across, against, before, beside, into, until, within, etc. Double preposition. From, among, from beneath, from under, out of it. Participle preposition, as for example, considering, accepting, not, with understanding. देखिए एक शब्द है with standing. देखिए इसमें ये 4 सिलेबी वर्ड है. एक्चुअली इंक तो हो गए, स्टैंडिंग अलग, विथ अलग, नॉट अलग. नॉट विथ इन स्टैंडिंग. जैसे कि मैंने एक बार आपको पिछले क्लास में पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, विथ अंडरस्टैंडिंग या पिक्चरस्क्यू. पिक्चरस्क्यू मीन्स जिसकी तस्वीर पे उसका नाम छपी हुई हो. तस्वीर, नाम, छपी हुई, 3 शब्द आया ना. तो
उसी तरीके से सिलेबी वर्ड होता है इंग्लिश में जो हमें ध्यान देना होता है, नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग, ये प्रीपोजिशन है एंड दैट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन रिगार्डिंग etc. फ्रेजल प्रीपोजिशन along with, by way of, by virtue of, instead of, on account of, in the event of, on behalf of etc. उसी तरीके से इन, एट और इन का मैंने बता दिया है, आफ्टर इन का भी मैंने आपको पिछले पर क्लास में बता दिया है। अब देखते हैं हम लोग आफ्टर बिहाइंड, एक छुटा हुआ था आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर रिफर्स टू द टाइम, ऑर्डर और पोजीशन, किस किस चीज़ को बताता है, समय को, आदेश को और जगह को। वाइल बिहाइंड रिफर्स टू अ प्लेस, जबकि बिहाइंड मतलब सिर्फ एक जगह ही बताता है। आफ्टर भी प्रतीत होता है कि जगह है, कम आफ्टर हिम हो सकता है ना, गो आफ्टर दैट, गो आफ्टर 10 o'clock, कम आफ्टर योर फादर, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन बिफोर का यूज जब बिहाइंड का कभी यूज करेंगे हम, ओनली फॉर द प्लेस। सी द एग्जाम्पल, यू केम आफ्टर 10 AM एंड स्टूड बिहाइंड द वॉल, पीछे। आफ्टर 10 के बाद आए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि केम आफ्टर दैट सीता एंड स्टूड बिहाइंड दैट गर्ल। बिहाइंड का एक ही सेंस है, आफ्टर का ये तो 3 है, 4 या 5 सेंस है स्टूडेंट, लेकिन बिहाइंड का ध्यान देना है। कभी भी यूज करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, आपके पीछे कोई छूट गया तो लिखेंगे कि ही वॉज आफ्टर मी बट ही लेफ्ट बिहाइंड मी, ये नहीं लिखेंगे कि बैक एट मी। बैक मतलब बहुत दूसरा अर्थ हो जाएगा, सटा हुआ, ठीक पीछे। बिटवीन है, अमॉन्ग है, इन है, इनटू है, इन है, विद इन है। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट? देखो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसको आप प्रैक्टिस में लाना है। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये आपके टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में भी आएंगे क्वेश्चंस, और इसे आपको यूज़ करना होगा। और प्रीपोजिशन ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के ही बच्चे को जानकारी है। एमए तक, एमएड तक जो इंग्लिश से करता है उसे कन्फ्यूज़न होती है। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। वी आर द लर्निंग स्टूडेंट, आई माई सेल्फ इज़ द लर्निंग नोट में हिंदी में ना कहता कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है इंग्लिश में। मैं माता जी को प्यार करता हूँ, आई लव मदर, यहाँ टू या विथ नहीं लगाना है। आई लव विथ मदर, आई लव टू मदर नहीं, आई लव ओनली मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई होम। क्यों? रिलेशन देखना है, और रिलेशन के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके, जो भी एग्जाम्पल्स है आपके पास इसको प्रैक्टिस करेंगे। मोर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।